talk about 300cc motorcycle segment in India, this segment is majorly dominated by TVS because they have two lucrative options. पहला है इनका Apache RR 310 which is the fully faired motorcycle और दूसरा है ये the RTR 310 launched a few years back. This is one of the most फीचर लोडेड मोटरसाइकिल ऑफ इट्स टाइम और टाइम के साथ ही TVS इस मोटरसाइकिल को और ज़्यादा अपडेट कर रहा है जिससे ये और ज़्यादा यंग बायर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। आज है मेरे साथ TVS Apache RTR 310 का 2025 वर्जन और यहाँ पे कंपनी ने कई सारे चेंजेस करे हैं इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ लुक्स, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस और हम आज उन्हीं सब चीज़ों की बात करने वाले हैं। मैं हूँ आज को सर्किट पे एंड आई विल बी रिव्यूइंग द 2025 TVS Apache RTR 310। तो यहाँ पे पहले हम चालू करेंगे इस मोटरसाइकिल के डिज़ाइन, लुक्स और फीचर्स से क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ चेंजेस इधर ही करे गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मोटरसाइकिल दिखती वैसी है बट कई सारे आपको यहाँ पे न्यू एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। पहली चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्राफिक्स और जो पेंट स्कीम है ये बिल्कुल नहीं है, वैसे ही शार्प दिखती है। आपको नॉर्मल यहाँ पे जो इसके एग्रेसिव प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते थे विद DRLs वो मिलते हैं, अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं, 17 इंच के यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। नए एडिशंस की बात करूं यहाँ पे आपको ये नकल गार्ड्स देखने को मिल जाते हैं जो इसे एक और रोबस्ट लुक देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप नज़र डालेंगे तो अभी पीछे जब कंपनी ने RR 310 को अपडेट किया था तो वहाँ पे इन्होंने ट्रांसपेरेंट क्लच दिया था, तो उसका एडिशन यहाँ भी किया गया है। इधर अब आपको एक ट्रांसपेरेंट क्लच दिखता है, तो जब आप चालू करेंगे तो आपको क्लच घूमता हुआ दिखेगा। आपको रियर में मोनोशॉक मिलता है, फुल्ली एडजस्टेबल सस्पेंशन यूनिट्स हैं, 11 लीटर का फ्यूल टैंक इधर आपको देखने को मिलता है। कंपनी ने अब इस मोटरसाइकिल को टोटली कीलेस कर दिया है, आपको की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। इधर एक बटन है जिधर से आप इस मोटरसाइकिल को लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं और साथ ही साथ इस मोटरसाइकिल को ऑन भी कर सकते हैं। रियर की तरफ मूव करूँ, रियर में भी आपको कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, वैसी ही है। यहाँ पे जो मेन चेंजेस हैं डिज़ाइन के मामले में वो मैंने आपको बता दिए। 4 नए कलर शेड्स यहाँ पे TVS ने इंट्रोड्यूस करे हैं, दिस इज़ वन ऑफ देम। इसके साथ आपको येलो कलर शेड भी मिल जाता है, ब्लू कलर शेड भी मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ कलर शेड ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। बात कर लूँ इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पहले की तरह ही है, फुल्ली डिजिटल आपको यहाँ पे कलर डिस्प्ले मिलती है। इस मोटरसाइकिल में TVS को ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये मोटरसाइकिल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फीचर लोडेड है। तो यहाँ पे आपको वही वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इधर आपको कई सारे राइड मोड्स मिल जाते हैं, इधर आपको अर्बन मोड मिलता है, रेन मोड मिलता है, इधर आपको ट्रैक मोड मिलता है, सुपर मोटो मिलता है जिसकी हम अभी आगे बात करेंगे। यहाँ पे स्विचेस वगैरह सारे सेम है। क्रूज़ कंट्रोल का यहाँ पे आपको स्विच मिल जाता है, इधर क्रूज़ कंट्रोल में भी कई सारे चेंजेस करे गए हैं। ओवरऑल TVS ने इस मोटरसाइकिल का डिज़ाइन अब और अच्छा कर दिया है और ज़्यादा टेक लोडेड बना दिया है और ऑल डिज़ाइन वाइज ही मोटरसाइकिल अब और ज़्यादा एग्रेसिव दिखती है। तो दोस्तों ये तो बात होगी इसके डिज़ाइन, लुक्स और फीचर्स की। अब हम मूव करते हैं इसके इंजन और परफॉर्मेंस की तरफ। तो यहाँ पे इस मोटरसाइकिल के परफॉर्मेंस से पहले हम बात करेंगे इस बाइक के मैकेनिकल स्पेक्स की। TVS Apache RTR 310 के अंदर आपको वही 312.12 सीसी का इंजन मिलता है जो कि 35.08 bhp का पावर बनाता है और 28.7 Nm का टॉर्क बनाता है। तो यहाँ पे जो इसके पावर स्पेक्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, सेम इंजन है। थोड़ा सा इस इंजन की रिफाइनमेंट्स पे काम किया है क्योंकि पहले Apache RTR 310 के साथ जो मुझे सबसे मेजर प्रॉब्लम लगता था वो था रिफाइनमेंट इशू कि इसके वाइब्रेशंस इस मोटरसाइकिल में आपको फील होते थे। वाइब्रेशंस बहुत हद तक यहाँ पे TVS ने कंट्रोल कर दी हैं, फील होते हैं बट वो वाइब्रेशंस अब आपको 80-85 kmph के बाद होते हैं जो पहले आपको 60 kmph के बाद हो जाते थे। सो ओवरऑल वाइब्रेशंस हैज़ बीन कंट्रोल्ड रियली वेल। अदर देन दैट यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात कर लूँ, परफॉर्मेंस में आपको इतना कुछ मेजर चेंज देखने को नहीं मिलेगा, इट परफॉर्म्स द सेम। बट द बेस्ट थिंग विच आई लाइक्ड अबाउट दिस मोटरसाइकिल्स परफॉर्मेंस इज, पहले जो इस मोटरसाइकिल का इंजन था वो इस हिसाब से ट्यून था कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था। आप हल्का सा थ्रॉटल इनपुट देते थे, मोटरसाइकिल एकदम भागती थी। वो चीज़ यहाँ पे कंट्रोल की है, उस चीज़ को इन्होंने और ज़्यादा रिफाइन कर दिया है। इधर अब आपको काफ़ी लीनियर पावर डिलीवरी मिलती है, आप चलाते तो आपको एकदम से झटके नहीं महसूस होते, तो वो चीज़ यहाँ पे एकदम फिक्स हो गई है और मुझे उस चीज़ से काफ़ी बड़ा इशू था जो कि अब TVS ने इस मोटरसाइकिल के अंदर फिक्स कर दिया है। अदर देन दैट आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर मिलता है, फुल्ली एडजस्टेबल यहाँ पे आपको सस्पेंशन मिलते हैं। यहाँ पे रियर सस्पेंशन जो है वो थोड़ा सा स्टिफ महसूस होता है बट फुल्ली एडजस्टेबल यूनिट है, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसे एडजस्ट कर सकते हैं। अदर देन दैट
द ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इज़ रियली गुड, अंडर हार्ड ब्रेकिंग बहुत अच्छे से रुकती है। अगर ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें, यहाँ पे आपको फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक मिलते हैं विद डुअल चैनल ABS। इसका जो फ्रंट ब्रेक का बाइट है, ब्रेक्स अच्छे हैं बट उसका जो ABS है वो काफ़ी जल्दी किक इन कर जाता है, विच डिलेज द ओवरऑल ब्रेकिंग प्रोसीजर। तो मुझे लगता है कि उसे थोड़ा सा रिट्यून किया जा सकता है क्योंकि ब्रेक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इस मोटरसाइकिल के। अदर देन दैट यहाँ पे आपको अच्छा पावर टू वेट रेशो मिलता है। मैंने इसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया, ट्रैक पे भी मैंने इस मोटरसाइकिल को बहुत चलाया, तो बहुत अच्छे से आप इसका क्विक शिफ्टर यूज़ करके इसे ट्रैक पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ वेरी ट्रैक फ्रेंडली मोटरसाइकिल। अदर देन दैट यहाँ पे आपको नकल गार्ड्स मिल जाते हैं फॉर एडेड सेफ्टी। राइडिंग पोस्चर वगैरह में कोई भी चेंज नहीं हुआ है मेजर। अगर मैं इसमें चेंजेस की बात कर लूँ, इधर आपको लीनियर एंड कॉर्नरिंग ड्रैग टॉर्क कंट्रोल मिलता है और साथ ही साथ इस मोटरसाइकिल के अंदर अब आपको लॉन्च कंट्रोल भी देखने को मिलता है। तो अगर आप ट्रैक सेशंस करना चाहते हैं तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। आप लॉन्च कंट्रोल को यूज़ करके एक अच्छा स्टार्ट ले सकते हैं अगर आप ट्रैक पे विजिट करना चाहते हैं, वरना वैसे भी बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। तो चेंजेस के मामले में इतने सारे चेंजेस नहीं हुए हैं, बट जो पुराने निगल्स थे इसके इंजन के अंदर वो बहुत हद तक TVS ने यहाँ पे ठीक कर दिए हैं। बात कर लूँ यहाँ पे अगर मैं इसके टायर्स की, यहाँ पे आपको मिलते हैं मिशलिन के रोड पायलट 5 टायर्स विच आर डुअल कंपाउंड टायर्स एंड दे ऑफर अमेजिंग अमाउंट ऑफ ग्रिप। मैंने इसे सिटी के अंदर भी चलाया, मैंने इसे थोड़ा अनइवन पैचेस पे भी चलाया और साथ ही साथ मैंने इसे ट्रैक पे भी चलाया। डुअल कंपाउंड होने का ये फ़ायदा है कि आपको ट्रैक पे, रोड पे, अनइवन पैचेस पे बहुत अच्छा इधर टायर से ग्रिप और परफॉर्मेंस मिलता है विच एलिवेट्स योर ओवरऑल कॉन्फिडेंस इफ़ यू आर हिटिंग अ कॉर्नर एट अ हाई स्पीड। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इसके इंजन परफॉर्मेंस, राइड और हैंडलिंग की। अब हम मूव करते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ। सो कमिंग टू अ वर्डिक्ट, पहले हम बात करेंगे इसके प्राइस की। प्राइस से ही पहले बात करते हैं इधर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे आपको इन टोटल 4 डिफरेंट कलर शेड्स मिलते हैं और यहाँ पे आपको नए ग्राफिक्स भी देखने को मिल जाते हैं। 3 डिफरेंट वेरिएंट्स मिलते हैं। इधर आपको बेस वेरिएंट मिलता है, इधर आपको टॉप वेरिएंट मिलता है और इधर आपको BTO वेरिएंट मिलता है विच स्टैंड्स फॉर बिल्ड टू ऑर्डर। BTO के अंदर भी आपको 2 डिफरेंट वर्जन्स देखने को मिल जाते हैं। इन सारे वेरिएंट्स में जो फ़र्क है वो है बस फीचर्स का। जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल, लीनियर ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्रैग टॉर्क कंट्रोल, रियर व्हील लिफ्ट प्रोटेक्शन ये सब मिलता है। टॉप वेरिएंट में आपको बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आपको BTO में भी 2 वर्जन मिलते हैं, BTO किट 1 और किट 2। यहाँ पे आपको TPMS BTO किट 1 में मिल जाता है, ब्रास कोटेड चेन मिलती है और एडजस्टेबल फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन। BTO किट 2 अगर आप लेंगे तो आपको वहाँ पे कीलेस राइड मिलती है, कॉर्नरिंग ABS मिलता है, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल मिलता है, स्लोप डिपेंड कंट्रोल मिलता है, लॉन्च कंट्रोल मिलता है, कॉर्नरिंग ड्रैग टॉर्क कंट्रोल मिलता है। तो यहाँ पे जितना भी फ़र्क है वो इस मोटरसाइकिल के सिर्फ फीचर्स में है। यहाँ पे प्राइसिंग की बात कर ले तो कंपनी ने स्टार्टिंग प्राइस बेस वर्जन का रखा है 2.40 लाख एंड इट गोज ऑल द वे अप टू 2.75 लाख। तो ये प्राइस इस मोटरसाइकिल का इंट्रोडक्टरी प्राइस है। कुछ टाइम में ये प्राइस को बढ़ा दिया जाएगा। एज ऑफ नाउ कंपनी हैज़ एग्रेसिवली प्राइस दिस मोटरसाइकिल। इस प्राइस पे आपको एक बहुत ही एग्रेसिव और स्पोर्टी लुकिंग मोटरसाइकिल मिलती है विच इज़ लोडेड विद फीचर्स एंड ऑफर्स अमेजिंग अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें अभी भी कुछ इश्यूज़ हैं बट मेजरली कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को बहुत हद तक सॉर्टेड कर दिया है। आपके क्या व्यूज़ हैं अबाउट द 2025 TVS Apache RTR 310? आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।